हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है अपवाह वेग पर, जिसे कि बच्चों हमें परिभाषित भी करना है। साथ ही बच्चों हमें ओम के नियम का निगमन भी करना है। तो यह प्रश्न ओम के नियम पर भी आधारित है। चलिए बच्चों, हम समझ लेते हैं कि क्या है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? बच्चों, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था कहने का तात्पर्य है बच्चों, चालक के ताप में परिवर्तन न हो, चालक में कोई विकृति ना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, चालक के ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चालक में कोई विकृति नहीं होना चाहिए। तब बच्चों चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है बच्चों। अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो हम एक नियतांक लगाएंगे जो कि है कैपिटल आर, जिसे कि कहा जाता है चालक का प्रतिरोध। और बच्चों यहां से हमें मिल जाएगा आर बराबर वी बटे आई। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें परिभाषित करना है अपवाह वेग को, कि आखिर में ये अपवाह वेग क्या है। अपवाह वेग, जिसे कि हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि यह है एक चालक, हमने एक चालक ले लिया। बच्चों किसी भी चालक में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, किसके कारण ये गति कर रहे हैं? ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण। ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं बच्चों। इनकी गति ध्यान दीजिएगा, अनियमित गति है। और बच्चों अनियमित गति होने के कारण यह निरंतर बच्चों क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये जाके किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इसकी गति की दिशा बदल जाएगी, फिर ये किसी से टकरा जाएगा, फिर ये टकरा जाएगा, फिर ये टकरा जाएगा। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का किसी भी एक निश्चित दिशा में जो परिणामी गति है बच्चों, वह शून्य होगी। परिणामी गति क्या मिल रही है? परिणामी गति शून्य मिल रही है बच्चों। देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहे हैं, लेकिन इनके गति की कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। इसीलिए अगर हम बात करें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा कि नहीं, इन इलेक्ट्रॉनों का किसी भी एक निश्चित दिशा में प्रवाह शून्य है। इसीलिए बच्चों अभी इस चालक में धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। ठीक है बच्चों, परंतु बच्चों जब हम उसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा देंगे, ठीक है बच्चों, जिससे कि क्या होगा, उस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और अब देखिए बच्चों, अब इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा बच्चों? एक बल कार्य करेगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो बच्चों इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगेगा, और अब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। ठीक है बच्चों, जिससे कि चालक में अब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ। पहले अगर हम पहले की स्थिति की बात करें, जब हमने वहां पर
कोई विभवांतर आरोपित नहीं किया है, कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, तो उस समय भी इलेक्ट्रॉन गति में है बच्चों। ठीक है, उसमें प्रक्षोभ के कारण गति में है। और इस समय जो वेग है हम उसे तापीय वेग कहते हैं। क्या वेग कहते हैं बच्चों? तापीय वेग। परंतु यह तापीय वेग अनियमित है, जिससे कि उनका परिणामी गति शून्य है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। परंतु जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, जिससे कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है बच्चों, और उसके कारण अब इलेक्ट्रॉनों को गति के लिए एक निश्चित दिशा मिल जाती है। और बच्चों अब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है चालक के धनात्मक सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है बच्चों, हालांकि अभी भी वो एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन अब उनके गति की एक निश्चित दिशा है, अर्थात बच्चों अब चालक में धारा प्रवाहित हो रही होती है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि आखिर अपवाह वेग क्या है। बच्चों इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग, जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन इस चालक के धनात्मक सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं। तो चलिए हम अपवाह वेग की परिभाषा लिख लें। अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस प्रश्न के अगले भाग की तरफ, जहां पर कि हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। चलिए बच्चों हम ले लेते हैं एक चालक। ये हम एक चालक ले रहे हैं बच्चों, ये हमने मान लिया एक चालक जिसकी लंबाई हम ले रहे हैं, मान लीजिए चालक की लंबाई L है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, और इसके प्रति एकांक आयतन में हम मान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। और अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस चालक के सिरों पर एक बैटरी की सहायता से विभवांतर V आरोपित कर रहे हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया है, जिससे कि क्या होगा बच्चों, चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा। और हम जानते हैं कि E बराबर हो जाएगा V/L। अब यदि बच्चों इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अगर Vd है, अपवाह वेग को हम Vd से दिखाते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं कि I बराबर होता है NeAVd। यह बच्चों विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध है। I बराबर NeAVd, जहां पर n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद, और Vd है बच्चों अनुगमन या फिर अपवाह वेग। बच्चों हम जानते हैं कि Vd अर्थात अपवाह वेग बराबर होता है E τ/m। Vd का जो सूत्र है बच्चों, अपवाह वेग का जो सूत्र है E τ/m, जहां पर कि टाउ को हम कहते हैं विश्रांति काल। अगर बच्चों हम यहां E का मान रख देंगे, कैपिटल E का मान बच्चों जो कि विद्युत क्षेत्र है, तो हमें मिल रहा होगा E V τ/ml। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम Vd का मान यहां रख देंगे, तब हमें मिल रहा होगा I बराबर NeAEV τ/ml। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम यहां पर इसको और थोड़ा सा जमा लेते हैं। E का वर्ग हो जाएगा AV τ/ml। बच्चों यहां से हम पक्षांतर करके इसे V/I के रूप में लिख सकते हैं। V/I हमें मिलेगा ml/Ne τ, क्षमा कीजिएगा Ne का वर्ग A τ। तो बच्चों हमें मिला है V/I बराबर ml/Ne का वर्ग A τ। देख लीजिए बच्चों, और देखिए बच्चों ये जो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो नियत रहेगा
चालक की लंबाई अगर हम परिवर्तित नहीं करेंगे तो वह भी नियत रहेगी। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी नियत रहेगा। और ए जो कि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसमें भी हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और बच्चों ये है विश्रांति काल, जो कि ताप पर निर्भर करता है, और हम यहाँ ताप में भी परिवर्तन नहीं करेंगे बच्चों। तो ये हमें जो मिला है यह नियर मिल जाएगा, जिसे कि हम आर से प्रदर्शित कर देंगे। तो आर बराबर हो जाएगा ml ne का वर्ग a टाउ, जो कि बच्चों नियत है, जो कि क्या रहेगा बच्चों, नियतांक रहेगा। तो यहाँ से हमें v बटे आई बराबर मिलेगा r, यानी कि बच्चों हमें मिल रहा होगा v बराबर आई आर। और चूंकि यहाँ पे r नियतांक है तो हम लिख सकते हैं v समानुपाती i। यही है बच्चों ओम का नियम, जिसका कि हमें निगमन करना था। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।